नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस वक्त मेरे साथ मध्य प्रदेश के ब्यौरा विधानसभा से दिलवर यादव जी हैं, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और मौजूदा समय में भाजपा से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी। कितनी उम्मीद है कि टिकट आपको मिलेगा? पूरी उम्मीद है। किस आधार पर? लगातार मैं 10 साल से इस विधानसभा में सक्रिय हूँ। जिला कार्यकारिणी सदस्य से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तक, और पार्टी ने मुझे विभिन्न जो दायित्व दिए वो सारे दायित्व मैं समय से पूर्ण निष्ठा के साथ निभाता आ रहा हूँ। और जिला अध्यक्ष का कार्यकाल भी मेरा 3.5 साल का, उसमें भी मेरे को जो पार्टी ने जो जवाबदारी दी थी वो सारे काम मैंने तय समय में पूर्ण किए और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बैठाकर पार्टी को मैंने सक्रिय किया, पार्टी में कार्यकर्ताओं को जोड़े और काम के माध्यम से मैंने प्रभाव इस विधानसभा में अपना स्थापित किया है। इस कारण से मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे अवश्य मौका देगी। जनता के बीच कितना गए आप? जनता को कितना जोड़ा अपने आप से? सारे अभियानों के माध्यम से गांव-गांव तक, विधानसभा के 400 गांव, 385 बूथ, प्रत्येक बूथ तक, प्रत्येक गांव तक मैंने संपर्क किया है, कार्यकर्ताओं को जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभियान आए उन अभियानों को लेकर मैं जनता के बीच में पहुंचा हूं। क्यों आपको लगता है कि जनता आपके साथ है? ऐसा क्या खास है? जनता को ये विश्वास है कि मैं जनता के बीच में रहता हूं और जनता की भावनाओं के साथ मैं उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने का मैंने काम किया है। उनकी भावना समझते हुए, उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए मैंने निरंतर 10 साल से मैं उनके बीच में काम कर रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जनता मुझे पसंद करेगी और एक बार मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में देगी तो जनता अवश्य अपना मुझे प्यार देगी, ये मुझे पूरा उम्मीद है। आप कह रहे हैं कि 10 साल से आप सक्रिय हैं राजनीति में अपने क्षेत्र में। 10 साल कुछ भी ऐसा गिना दीजिए जो कि आपने जनता के लिए किया हो और जिससे आपको भरोसा हो कि पार्टी आप पर भरोसा कर सकती है टिकट देने के लिए। देखिए, मुझे लगातार 10 साल से संगठन के जो काम मिले उन संगठनों के काम को लेकर मैं जनता के बीच में गया हूँ और जो जनता की अपेक्षा है उनको मैं पूर्ण करने की मैंने कोशिश की। जिला अध्यक्ष रहते हुए भी जितने भी प्रकार के काम की मुझे उम्मीद थी, जनता को जो उम्मीद थी वो मैंने पूर्ण की है विधानसभा ब्यौरा में। पिछली विधानसभा चुनाव में क्या चूक हो गई भाजपा से? पिछली विधानसभा में 18 में मात्र हम 800-900 वोट से इस विधानसभा में हारे थे। इसका कारण ये हम कह सकते हैं कि लगातार एक ही प्रत्याशी को मौका देने के कारण जनता में थोड़ा सा भावना बदल जाती है। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि लगातार इस प्रकार की जनता में ये भावना थी कि कोई ना कोई नया प्रत्याशी आएगा, वो पूर्ण नहीं हो सका। इसलिए 18 में थोड़ा हमको निराश होना पड़ा और उस समय हमको याद है कि कांग्रेस ने एक 2 लाख रुपए तक का जो कृषि ऋण का झूठा जो वादा किया था, उसमें भी जनता के कारण से अच्छा परिणाम नहीं आया है। यद्यपि ज़िले में और विधानसभा बहुत ज़्यादा वोटों से हारी है, लेकिन हम ब्यौरा विधानसभा उस समय भी 900 वोट मात्र से हारे थे। अच्छा, तो कांग्रेस तो जीत गई थी। कांग्रेस मौजूदा समय में है यहाँ पर, तो किन मुद्दों पर आप मात देंगे? कैसे आप जनता को समझाएंगे? कि जनता ये अब विचार बनाकर बैठी है, मजबूती से बैठी है कि विपक्ष का विधायक होने के कारण क्षेत्र में 5 साल कोई काम नहीं हो सके। जो बड़े बड़े जो काम होना चाहिए थे वो जनप्रतिनिधि के अभाव में जनता ने ये भोगा है और वो जनता ने अब तय कर लिया है कि जिस पार्टी की सरकार होती है वास्तव में अगर उसका विधायक रहता है, प्रत्याशी रहता है, तो काम में बहुत तेज़ गति हो जाती है। उसका अभाव देखने को मिला जनता। और वैसे भी हमारी विधानसभा ऐसी है कि हर 5 साल में यह हमारा प्रत्याशी बदल जाता है, जनता बदल देती है। तो उस भाव से भी हमको लग रहा है कि इस बार जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर विश्वास करेगी और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ब्यौरा में बहुत भारी वोटों से इस बार भाजपा की सरकार है सर। स्टेट लेवल पर कुछ आपके यहाँ विधानसभा में काम हुआ है? स्टेट लेवल के बहुत बड़े बड़े काम हमारे इस ब्यौरा विधानसभा में हुए, राजगढ़ ज़िले में भी हुए।
राजगढ़ ज़िले में 4 बड़े बड़े डैम जो स्वीकृत हुए, उससे कारण से कृषि का बहुत व्यापक स्तर पर काम बढ़ा है और सब लोगों को रोज़गार उसके माध्यम से मिलने वाले हैं। ब्यावरा विधानसभा में 2 बड़े डैम पार्वती के ऊपर बनने जा रहे हैं। उसके माध्यम से जनता में बहुत विश्वास है कि आगामी जो दिन रहेंगे, आगामी जो समय रहेगा, ब्यावरा विधानसभा के लिए बहुत लाभकारी रहेगी। और ये जनता ने विचार बनाया कि हम वापस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही चुनेंगे, क्योंकि उनका पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। जितने भी काम किए, किसानों से लेकर मजदूरों से लेकर, और पिछले जब मैं अध्यक्ष था तो उस समय नगर पालिका और नगर पंचायतों के जो चुनाव हुए उसमें भी भारी सफलता हमको मिली है। ज़िले की 14 नगर पालिकाओं में से 13 हमने जिताई है। तो ये जनता का विश्वास ही था। हम सबको याद है कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के बाद जनता पार्टी की सरकार आई। कोरोना का काल था, उसमें हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन हमने जनता के सेवा के माध्यम से जो जनता में विश्वास पैदा किया, उसका ही परिणाम था कि 14 नगर पालिकाओं से 13 मेरे कार्यकाल में जीती है और 6 जनपद में से 4 जनपद हम जीते हैं। तो ये जनता का जो विश्वास है हमें दिखाता है कि आगामी जो दिन है, ये विधानसभा हो या लोकसभा हो, इसमें जनता हमारे ऊपर वापस पूरा विश्वास के साथ हमको सहयोग प्रदान करेगी। वैसे तो भाजपा दावा करती है कि मैंने बहुत विकास किया है, बहुत चमका दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा में या फिर आपके स्टेट लेवल पर ही कुछ ऐसी खामियां हैं जो अभी होना चाहिए, या आपके विधानसभा में कुछ ऐसी कमियां हैं जो होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, देखो, काम की दृष्टि से तो सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारी योजनाएं भी जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं हैं। लेकिन ये बात अवश्य मैं कहूँगा कि कुछ कमियां हमेशा बनी रहती है और काम करने की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। रोज़गार के माध्यम से हम और युवाओं को काम देना चाह रहे हैं, वो काम हमारा अभी बाकी है। उसमें हम अभी हमारा कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत व्यापक रूप से इस ज़िले में बढ़ा है और आगामी दिनों में हम इसके माध्यम से, रोज़गार के माध्यम से और युवाओं को रोज़गार कैसे मिल सके, बेरोज़गारों को काम कैसे मिल सके, इसमें अभी और काम करने की आवश्यकता है। और इस पे अब हमारा फोकस है कि हम कैसे अधिक से अधिक बड़े उद्योग इस ब्यावरा विधानसभा में, राजगढ़ ज़िला में लेके आएँ, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल सके और अपना वो विकास कर सकते। ये राजगढ़ ज़िला आकांक्षी ज़िले में है, तो इस दृष्टि से भी दोनों सरकारों ने, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने लगातार यहाँ बहुत काम करने की कोशिश की। उसका हमको प्रतिफल मिलने वाला है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हाईवे का निर्माण हो, बड़े बड़े डैम हो, जो व्यावसायिक कॉलेज राजगढ़ ज़िले के अंतर्गत एकमात्र कॉलेज है मध्य प्रदेश में जो राजगढ़ ज़िले में स्वीकृत हुआ। तो ऐसे बड़े बड़े कामों के माध्यम से हमको विश्वास है कि आगामी दिनों में हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि आपका क्षेत्र कृषि प्रधान देश है, ठीक है। आप कभी भी किसानों के बीच गए, कभी उनकी मन की बात, कभी उनके दिल की बात समझने की कोशिश की, क्या चल रहा है उनके मन में? मैं खुद किसान भी परिवार से हूँ और किसानों के साथ बैठते हैं, उनकी तकलीफ़ों हम सुनते हैं, तो निश्चित रूप से उनके बीच में काम करने का मन होता है कि और भी समस्याएं बहुत प्रकार के किसानों के बीच में रहती है, चाहे लाइट की समस्या हो, तो जल की समस्या तो अभी हमने निदान कर दी, लेकिन लाइट में अभी भी हम सोचते हैं कि पूरे 24 घंटा कैसे उनको बिजली मिले, ताकि उनको रात में जगना नहीं पड़े, और सुविधाएं कैसे मिल सके। ट्रांसफार्मर अभी पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार में बंद कर दिए गए थे, वो ट्रांसफ़र की अभी वापस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अनुमति दी है कि प्राइवेट ट्रांसफार्मर किसानों को लगाए जाए, दिए जाए, ताकि बिजली की किसी प्रकार की उनको समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो लगातार हम किसानों के बीच में रहते हैं, उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण भी हम कर रहे हैं और किसानों को ये विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ है। उनकी आय कैसे दुगनी हो, उनकी सुविधाएं कैसे बढ़े, इनके ऊपर लगातार सरकार काम कर रही है। इसलिए किसान हमारे प्रसन्न है और उनको उम्मीद भी है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे इस कृषि के क्षेत्र में और आगे अच्छे काम करेगी। अगर पार्टी आप पर भरोसा करती है और आपको क्षेत्र की जनता चुन लेती है अपना विधायक, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? मैं निश्चित रूप से किसानों की और जो थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं, चाहे बिजली की परेशानी हो, चाहे उनके रोज़मर्रा के काम में बहुत सारी तकलीफ़ें आती है, चाहे प्रशासनिक कमजोरियां भी अभी कुछ क्षेत्रों में रहती है, इन कमियों को मैं दूर करूंगा और किसानों के साथ मिलकर उनके साथ मैं संघर्ष भी करूंगा
और उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर प्रयत्न करूँगा। बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ बातचीत में थे दिलवर यादव जी, जो कि भाजपा से बहुत मजबूती से मैदान में हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, मात देने का जिक्र कर रहे हैं। मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी दूसरी जगह से किसी दूसरी शख्सियत के साथ। देखते रहें द दस्तक 24।